Assalamualaikum students. I hope so you all are fine. After summer vacation, it is our first lecture. It is about chapter number 2. We will start chapter number 2, that is transport in humans and plants. Plants में ट्रांसपोर्ट और ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट जो है या ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स जो है किस तरह से होती है उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में है लेकिन आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, मैं आपको आज की डायरी पहले बता दूं। टुडेज डायरी इज डू प्रॉपर रीडिंग ऑफ पेज नंबर 14 and 15 ऑफ रीडिंग बुक प्लस लर्न क्विज क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 23। 1 से 23 तक आपने क्विज क्वेश्चंस लर्न करने हैं। आई थिंक सो आप लोग इस वक्त सब ने परचेज कर लिए होंगे, नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, वहां से आपने ये क्विज क्वेश्चंस लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 14 रीडिंग बुक का है आपका। चैप्टर नंबर 2 जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास कुछ लर्निंग आउटकम्स जो आपको हैं उससे रिलेटेड भी आप इसे रीड कर लीजिए। और इसके अलावा हमारे पास चैप्टर का नेम है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है कि ट्रांसफ़र किस तरह से होती है फूड की, ऑक्सीजन की, वाटर की, प्लांट्स में और एनिमल्स में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 15 पर मूव करें। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एटसेट्रा एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो फूड, वाटर और ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से होता है वो किस तरह से होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी सर्व्स दिस पर्पस, यानी इस पर्पस को, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड। हार्ट इज द हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड, ये 3 मेन पार्ट्स हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है, आवर हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, इट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेजल्स। पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या है कि पंप करने में मदद करता है, ब्लड को ट्रांसफर करता है, किसमें, ब्लड वेजल्स में ट्रांसफर करता है और जोर से पंप करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास द हार्ट। द हार्ट से रिलेटेड इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर और उससे के फंक्शन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। आवर हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। मस्कुलर ऑर्गन का क्या मतलब है कि हमारा जो दिल है वो मसल से बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी बोन्स नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये मस्कुलर ऑर्गन है। अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, इसका साइज कितना है, हमारी एक मुट्ठी के बराबर इसका साइज है। द हार्ट इज फाउंड इन आवर चेस्ट, हार्ट हमारी चेस्ट में मौजूद होता है, रिब्स के पीछे मौजूद होता है, रिब्स इसे प्रोटेक्ट करती हैं, इसे कवर करती हैं। ठीक है, इट पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड, deoxygenated blood to the lungs and oxygen rich blood, oxygenated blood to the body। हमारी बॉडी में 2 तरह से ब्लड प्रेजेंट होता है, deoxygenated blood जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और दूसरा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जिसमें ऑक्सीजन वाफर मिकदार में या ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी की तरफ कहाँ से जाता है, ब्लड हार्ट के थ्रू जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है वो लंग्स की तरफ जाता है। अब ये काम कौन करता है, हार्ट करता है। ठीक है, देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया, 2 ऊपर के चैम्बर्स हैं, जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उन्हें एट्रिया कहते हैं। इसका सिंगुलर क्या है, एट्रियम।
एंड टू लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और जो दो नीचे के चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो आपको हाईलाइट मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आपने भी ऐसे ही अपनी बुक्स पर हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन एट्रिया। जो वेंट्रिकल्स हैं, नीचे के जो दो पोर्शन हैं वो क्या होते हैं, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये एट्रिया की निस्बत क्या है, थोड़े से बड़े हैं। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड सो द वेंट्रिकल्स। इसका क्या मतलब है कि दोनों एट्रिया इकट्ठे जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को ट्रांसफर करते हैं वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल्स दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पास करते हैं किसमें, आगे ब्लड वेजल्स की तरफ मूव करा देते हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। ब्लड एट्रिया से किस में आ जाता है, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, ये यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि एट्रिया, ऊपर वाला पोर्शन एट्रिया बनाया गया है, नीचे वाले पोर्शन जो है ये वेंट्रिकल है। ठीक है, एट्रिया से ब्लड किस में आता है, वेंट्रिकल में आता है। देयर इज अ वॉल्व बिटवीन ईच एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की दोनों साइड्स पे एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में ये वॉल्व होता है। यहाँ पे आपको ये वॉल्व शो किया हुआ है। ये वॉल्व एक्चुअली क्या करता है कि ब्लड को बैकवर्ड मूव करने से रोकता है। ठीक है, पीछे की तरफ उसे मूव नहीं होने देता। जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो वेंट्रिकल से वो फिर पीछे की तरफ मूव नहीं करता। These valves keep the blood flowing in one direction, यानी एक ही डायरेक्शन में ब्लड को मूव करवाने में हेल्पफुल होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम। हमारी बॉडी से वापस आता है ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, क्योंकि वहां से बॉडी ने ऑक्सीजन ले ली होती है, इस वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये बॉडी से वापस आता है और कहाँ पे एंटर होता है, राइट एट्रियम में एंटर हो जाता है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट एट्रियम ऑफ अवर हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स से आता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। जब लंग्स की तरफ ब्लड जाता है तो लंग्स में जाके वहां से ऑक्सीजन लेता है, फिर वापस आता है, और वापस जब आता है तो वो लेफ्ट एट्रियम में हमारे हार्ट के एंटर हो जाता है। मतलब ये कि हार्ट की राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड, और हार्ट की लेफ्ट साइड पे ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं। द राइट वेंट्रिकल्स पुशेस द ब्लड टू द लंग्स। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, आगे हम एट्रियम से अब हम मूव कर गए हैं वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, एट्रियम ने क्या किया, वेंट्रिकल में मूव करवा दिया ब्लड को। अब वेंट्रिकल ने क्या करना है, जो राइट वेंट्रिकल है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने ऑक्सीजन गेन करनी है, इस वजह से ये लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, वहां लंग्स की तरफ जाके वहां से ये ऑक्सीजन कर लेगा। एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द बॉडी। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, वो बॉडी की तरफ उसे पुश कर देगा। ठीक है, ये जो फिगर आपको दी हुई है, फिगर 2.1, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें देखें, ये एक साइड पे राइट एट्रियम शो किया हुआ है और फिर उसके नीचे वॉल्स, और देन आपके पास है राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का कलर आपको ब्लूइश या पर्पलिश दिखाया हुआ है। ये इस वजह से इसका कलर इस तरह से है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उस ब्लड का कलर थोड़ा सा पर्पलिश होता है या ब्लूइश होता है। दूसरी तरफ आपको लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से नीचे वॉल्व्स दिखाए हुए हैं जो कि ब्लड को बैकवर्ड मूव होने से बचाते हैं या रोकते हैं। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल आपको शो करवाया हुआ है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स का साइज एट्रियम से बड़ा है, और एट्रियम के बाद आपके पास वॉल्व्स हैं जो कि ब्लड को बैकवर्ड मूव होने से रोकते हैं, और फिर वेंट्रिकल हैं, और वेंट्रिकल के बाद नीचे यहाँ पे आपको दो बड़ी बड़ी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ट्रांसफर करते हैं ब्लड को लंग्स की तरफ और बॉडी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। इस येलो बॉक्स में हम पढ़ेंगे कि हार्ट किस तरह से हमारा वर्क करता है। इस हार्ट को जो वर्किंग सिस्टम है हमारे हार्ट का, यहाँ पे फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे।
ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप, हमारा हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पे एक्ट करता है। मतलब ये कि 2 बार ये पंप करता है। ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स एंटर्स द एट्रिया, ब्लड जो लंग्स और दूसरे बॉडी पार्ट से एंटर होता है, एट्रिया में एंटर होता है। दोनों एट्रिया, द टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड पुशेस द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि दोनों एट्रिया इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पुश करते हैं, वेंट्रिकल में ब्लड को पुश करते हैं। इट इज वन पंप, ये क्या है, पहला पंप है, यानी फर्स्ट टाइम पंप इस वक्त करता है ब्लड। नाउ बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड पंप द ब्लड टू द लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। अब दोनों वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं लंग्स और दूसरे पार्ट्स की तरफ। अब ये दूसरी मर्तबा पंप कर रहा है हमारा ब्लड, हमारा हार्ट। इट इज द सेकेंड पंप, मतलब 2 बार हमारा हार्ट पंप किया है। Our heart beats about 70 times a minute, 1 मिनट में 70 मरतबा हमारा दिल धड़कता है। We can feel our heartbeat while placing our fingers below the base of the thumb on the underside of our wrist। अपने wrist के ऊपर हम हाथ रख के हमें पता लग जाती है हमारा पल्स रेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो ट्रेवल करता है थ्रू आउट द बॉडी ब्लड वेसल्स के थ्रू। द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। 3 तरह के हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। सबसे पहले हम आर्टरीज को डिस्कस करेंगे। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। Arteries have thick and flexible walls. Most of the arteries carry oxygenated blood, but pulmonary arteries carry deoxygenated blood to the lungs. Arteries divide many times to form smaller tubes called capillaries. इसमें हमें आपको बताया गया है आर्टरीज क्या है। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से यानी दिल से दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ लेकर जाती हैं। इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, थिक होती हैं, मोटी होती हैं और फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ज़्यादातर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आर्टरी जिसे पल्मोनरी आर्टरी का नाम दिया गया है, वो आर्टरी लंग्स की तरफ ब्लड लेकर जाती है, ठीक है, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप है ब्लड वेसल्स की वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी में वो कैपिलरीज कहलाती हैं। दे आर सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम। सिर्फ एक सेल इतनी छोटी होती है कि एक सेल इसके अंदर से एक वक्त में गुजर सकता है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल्स। हमारी जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आके फूड और ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर ट्रांसफर होती है ब्लड से। वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। और वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एक्सेल करते हैं वो सेल से दोबारा किस में आ जाती है, कैपिलरीज में आ जाती है। जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है उसके अंदर आ जाती है। मतलब ये कि कैपिलरीज से ऑक्सीजन और फूड हमारे सेल्स में जाएगा और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल कैपिलरीज के ब्लड में आ जाएगा। अब क्या नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपिलरीज अगेन जॉइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। अब दोबारा कैपिलरीज फिर मिलती हैं और बड़ी वेन्स बना देती हैं, बड़ी नालियां बना देती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेन्स। अब थर्ड हमारे पास है वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को वापस लेकर आती हैं, दिल की तरफ लेकर आती हैं और इसके अंदर कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटिंग, यानी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से इकट्ठा करती हैं ब्लड को और फिर ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ज़्यादातर जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, बट पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यहाँ पे आज की डेट मार्क कर लें, यहाँ तक हमने करना है। इसके साथ डायरी मैंने आपको पहले बता दी है और यहाँ तक आपने इसको रीडिंग भी अच्छी तरह से करना है और इसे अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।